अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों साहिल अदीम मशहूर स्कॉलर और खलीलुर रहमान कमर ये बैठे हुए थे एक जगह समा के ऊपर और एक बड़ी कंट्रोवर्सी चली जिसमें तागूत का लफ्ज़ ज़रा बहस आया और पूरी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई। मसला ये बन गया है कि हमारे यहाँ हर चीज़ का सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाया जाता है। तागूत के नाम पर बड़े बड़े समझदार लोगों ने मीम्स बनाए और उल्टी सीधी बातें करी, असल चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। देखें, उस लड़की की हिमायत में सैकड़ों लोग मैदान में आ गए। साहिल अदीम को हज़ारों लोगों ने गालियाँ दी। मैं भी साहिल अदीम की किसी भी बात की हिमायत हरगिज़ नहीं करता, वो एक अजीबोगरीब माइंडसेट का बंदा है। लेकिन अगर मौजूदा बहस की बात की जाए जो समा टेलीविज़न पर हुई तो उसमें साहिल अदीम सही था और वो लड़की गलत थी। उस लड़की की बात आप नोट करें, अगर आप वीडियो को गौर से देखें, उसने कहा कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि जानने वाले और ना जानने वाले यानी इल्म रखने वाले और ना इल्म रखने वाले यानी जाहिल ये बराबर नहीं है। तो उसने कहा आप रेफरेंस दें। तो साहिल अदीम को यहाँ सलाम पेश करना पड़ेगा। उसने कोई ऐ बैं शे बात नहीं करी, बल्कि उसने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कुल हस्तल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। उस बंदे ने आयत पढ़ी, बहुत बड़ी बात है, उसने आयत पढ़ी। उसने जब ये आयत पढ़ी तो लड़की का रिएक्शन क्या था, आप खुद वीडियो के अंदर गौर से देखें और सुने लड़की क्या कह रही है। बेटा, जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है, वरना आलिम को जाहिल लिखा हुआ है। मुझे रेफरेंस दे, कहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना फर्ज है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मुझे हदीस या कुरान की कोई आयत बता दें। वल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं है, कह दिया नबी से। ठीक है, सुन लें। करे ना, जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे अरबी में आयात सुना रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अरबी की आयत में तकलीफ दे रही है बेटा, ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? मेरा वो टॉपिक आपको अरबी की आयत से तकलीफ है, जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पर बात करने में, मुझे भी तकलीफ है। तो आपने सुना कि लड़की ने क्या कहा, खलीलुर रहमान कमर ने उस पर उसको डांटा भी और उससे माइक लेने के लिए भी कहा। वो कह रही है आप हमें मुझे अरबी की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं। ये माइंडसेट बना हुआ है इस वक्त कौम का, ये माइंडसेट बना हुआ है इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले लोगों का कि उन्हें कुरान की आयतें चुभ रही हैं। और इसी पर खलीलुर रहमान कमर ने उसे डांटा और उससे माइक लेने का कहा कि जनाब आपको कुरान की आयतें क्यों बुरी लग रही हैं, आपको अरबी की आयत क्यों बुरी लग रही है। और जब खलीलुर रहमान कमर ने ये कहा तो उस लड़की ने जब बाकायदा जवाब दिया, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आया, लेकिन टेलीविजन पर वो रिकॉर्ड हुआ है, स्क्रीन पर वो रिकॉर्ड हुआ है। उसने कहा कि क्योंकि आपको जिस तरीके से आपको औरतों के हुकूक से तकलीफ है, वैसे ही मुझे इससे तकलीफ हो रही है। जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पर बात करने में, मुझे भी तकलीफ है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म को फैलाने के लिए आम था। एक जो नज़रिया है इस बात का जो लोगों से पसर पड़ता रहा वो ये था कि इस लड़की ने सरासर गलत बात करी, कुरान की आयत को उसे तस्लीम करना चाहिए था और इस पर मजीद अगर डिबेट करना चाहती थी तो बिल्कुल करती, तागूत के लफ्ज़ पर बात करना चाहती थी बिल्कुल करती। लेकिन इसने जो ये जुमला कहा कि आप मुझे अरबी की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं, तो अगर तुम इस काबिल नहीं थी कि तुम अरबी की आयत को पढ़ सको, समझ सको और उससे कोई मसला अखज़ कर सको, तो तुमने क्यों रेफरेंस मांगा था? ज़ाहिर है वहाँ बात इस्लाम की हो रही थी, दीन की हो रही थी, तो उसने अरबी की आयत से या अरबी की हदीस से ही हवाला देना था। और तुम इस काबिल नहीं थी कि तुम अरबी पढ़ती, सुनती, समझती, तो तुमने क्यों हवाला मांगा, क्यों रेफरेंस मांगा? एक नज़रिया इस चीज़ को देखने का ये है कि वो लड़की सरासर इस केस में गलत थी। साहिल अदीम चाहे हर मामले में गलत हो, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसने कुरान की आयत रेफरेंस के तौर पर पेश करी और वो आयत इस लड़की को चुभी। एक बात। दूसरी बात ये कि समा टेलीविज़न की तरफ से पूरा प्रोग्राम जो था वो पूरा प्लान था और सबने देखा कि टिकटॉक के ऊपर और दीगर अकाउंट्स के ऊपर इस लड़की का बाकायदा अकाउंट मौजूद है। समा टेलीविज़न की प्रोड्यूसर है, राइटर है और ये लड़की समा टेलीविज़न की पेड वहाँ बैठी हुई थी और काम कर रही थी। एक ऐसा हल्का फुल्का शो जिसकी रेटिंग नहीं आ रही थी, जिसे कोई देख नहीं रहा था, जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, उस शो की रेटिंग को बढ़ाने के लिए समा टेलीविज़न ने ये जो है वो हथकंडा अपनाया। और मैंने जानता कि साहिल अदीम इसमें किस हद तक शामिल थे, खलीलुर रहमान कमर को किस हद तक इस बारे में मालूमात थी और जनाबे वाला ये लड़की खुद किस हद तक इस मामले में इन्वॉल्व थी। लेकिन बहरहाल ये प्री प्लान था। अगर साहिल अदीम को नहीं भी पता था, खलीलुर रहमान यानी मेहमानों को नहीं भी पता था, तब भी समा टेलीविज़न की तरफ से ये प्लान था। इस तरीके का सवाल होना था, इस तरीके की बात होनी थी और इस तरीके का शोशा बिला वजह के लिए उठाना था। लेकिन इस सारे शोशे के अंदर जो बदनामी हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी दीन का हुआ है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जनाब दीन को फोकियत दी जाए। साहिल अदीम या खलीलुर रहमान कमर या ये लड़की या XYZ कोई भी शख्सियत हमारे लिए माने नहीं रखती। साहिल अदीम का अपना नज़रिया, अगर वो औरतों के बारे में कोई बात कहता है तो इससे दीन को या इस्लाम को रिलेट ना करें। वो हरगिज़ दीनी स्कॉलर नहीं है। हर 2 टके के बंदे को रोड से उठाकर आप कह देते हैं कि ये दीनी स्कॉलर है, चाहे वो साहिल अदीम हो, चाहे वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा हो या XYZ कोई भी बंदा हो। दीन एक मयार रखता है, एक पहचान रखता है। दीन को बयान करने वाले, दीन को बताने वाले आज भी बैठे हुए हैं, जिंदा हैं, सलामत हैं। आप उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझें, ना कि आप ऐ वै शय जो भी बंदा आ रहा है टेलीविजन के ऊपर और ब्रॉडकास्ट के ऊपर, वो जो भी कुछ आगे बक के चला जाता है और आप कहते हैं जनाब ये दीन है। तो हरगिज़ ये दीन नहीं है। और तमाम लोगों को चाहिए कि इस लड़की की, चाहे वो फेमिनिज्म से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हो या कोई वो
औरत हो या तो वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, वो जवान हो, बूढ़ा हो, सबको इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए कि इस लड़की ने जो ये बात की कि आप मुझे अरबी की आयतें पढ़ के सुनाना है, अरबी की आयतों से क्या तकलीफ है, अरबी की आयत क्यों चुभी, अरबी की आयत पढ़ने पर क्यों गुस्सा आया, इसका जवाब समय टेलीविज़न को भी देना चाहिए, क्योंकि ये इनकी पेड प्रोड्यूसर है, पेड राइटर है, और उस लड़की को भी ज़्यादा तौर पर देना चाहिए। बस ये मैसेज था इस वीडियो का। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।